Hello everyone, welcome in my channel. Don't be afraid of maths. In triangle MNL, हमें वन एंगल सेम दिया एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू। बहुत था 70 डिग्री। अब हम साइड्स कौन सी लेते हैं जो एंगल के साथ वाली। अब हमें साइड्स लेने हैं जो एंगल के साथ हो। एंगल एम एल इज इक्वल टू 5। कोरस्पोंडिंग साइड्स बनते हैं हमारे पास क्यू आर। एम एल की प्लेस पर कितनी वैल्यू है 5, क्यू आर की प्लेस पर 10 मीन्स 1/2। नाउ एंगल एम के साथ दूसरी साइड कौन सी बनती है हमारे पास एम एन। कोरस्पोंडिंग साइड कितनी है हमारे पास पी क्यू। एम एन की वैल्यू कितनी 2.5। पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास 6। इसको सॉल्व करने पर क्या आता है हमारे पास 5/12। नाउ एंगल इज इक्वल बट साइड्स का रेशियो सेम नहीं है। एम एल डिवाइड क्यू आर डज नॉट इक्वल टू एम एन बाय पी क्यू। ट्रायंगल क्या होगी हमारे पास, अगर साइड्स का रेशियो सेम नहीं है तो ट्रायंगल भी हमारे पास सिमिलर नहीं है। नाउ फर्स्ट का 5th पार्ट। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, दोनों में हमें एंगल A एंड एंगल F 80 डिग्री का दिया हुआ है। एंगल A 80 डिग्री का, एंगल F भी 80 डिग्री का दिया हुआ है। नाउ AB एंड BC दिया हुआ है, DF एंड EF दिया हुआ है। नाउ AB, अब जो हमारे पास एंगल होता है उसके साथ की साइड्स लेनी होती है। एंगल A 80 डिग्री के, इसके साथ साइड कौन सी जा रही है AB। AB की कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है DF। AB इक्वल टू कितना 2.5, DF कितना 5, 1/2। एंगल A के साथ और कौन सी साइड लगती है AC। इधर AC की कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है EF। AC की वैल्यू हमें नहीं दी तो AC एज इट इज रहने दें। EF 6। नाउ AB बाई DF का रेशियो आ रहा है 1/2। AC EF का रेशियो आ रहा है AC बाई 6। AC की वैल्यू हमें नहीं दी तो हम एज इट इज रहने देंगे AC का AC। मीन्स एंगल इक्वल है, दो साइड्स का रेशियो सेम नहीं है। इट मीन्स एंगल इज इक्वल, एंगल A इक्वल टू एंगल F बट साइड्स का रेशियो सेम नहीं है तो ट्रायंगल भी क्या आ जाएगी नॉट सिमिलर। नॉट इक्वल टू AC बाय EF। और ट्रायंगल ABC डज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। DEF PQR, एंगल D की तरह दो 70, E की तरह दो 80। F की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। PQR
क्यू की वैल्यू दी है 80 डिग्री, आर की वैल्यू दी है 30 डिग्री। मीन्स इसमें एफ एंगल नहीं दिया हुआ, इसमें पी एंगल नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम इन एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज है। वी नो दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी कितना दो 70 प्लस एंगल ई कितना दो 80। एफ की वैल्यू में फाइंड आउट करने तो एज इट इज 180। एंगल एफ 180 प्लस 150 अदर साइड जाके माइनस का 150 हो जाएगा। 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। मीन्स हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई 30। नाउ अब हम पी क्यू आर में पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सेम एंगल सम प्रॉपर्टी से हम पहले एंगल निकाल रहे हैं। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर 180 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एज इट इज प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है 80 प्लस एंगल आर की वैल्यू कितनी दी है 30 180। एंगल पी 180 प्लस 110 अदर साइड जाकर प्लस 110 अदर साइड जाकर माइनस का 110 इक्वल टू 70। मीन्स हमारे पास एंगल पी की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। इन ट्रायंगल डी एफ and triangle PQR. Angle D equal to angle P. Both are 70 degree. Angle E equal to angle Q and angle F equal to angle R. Three angles same है. It means triangle DEF सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। एंगल डी इक्वल टू पी, डी फर्स्ट पर और पी भी फर्स्ट पर। ई क्यू, ई सेकंड, क्यू सेकंड, एफ थर्ड, आर थर्ड। मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम बाय एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ओ सी डी सिमिलर ट्रायंगल ओ बी ए के। BOC 125 डिग्री एंड CDO 70 डिग्री। फाइंड DOC, DCO एंड OAB। हमें फाइंड आउट क्या करना है DOC दिस वन एंगल। बट ये एक लाइन बन रही है DOB से लाइन, तो इस लाइन के ऊपर कौन कौन से एंगल बन DOC प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। जब भी हमारे पास एक लाइन के ऊपर एंगल बनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। इनका सम होता है 180 डिग्री। DOC हमें फाइंड आउट करना तो एज इट इज रहने दें। BOC हमें 125 डिग्री गिवन है इक्वल टू 180 डिग्री। DOC प्लस 125 डिग्री अदर साइड जाके किस चीज का हो जाएगा माइनस 125 डिग्री। 180 माइनस 125 कितना होता है 55 डिग्री। इस DOC की वैल्यू आएगी 55। नेक्स्ट हमने निकाला DCO। दिस वन एंगल हमें पता है गिवन है, ये हमने फाइंड आउट कर दिया। ट्रायंगल क्या एक एंगल रहेगा तो हमें पता है वी नो दैट हमें पता है कि वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। हमें पता है वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तीनों एंगल कौन से हैं DOC। हम इसको जो भी एंगल लेते हैं वो सेंटर में आना चाहिए CDO।
प्लस DOC। तो हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो इसको सेंटर में रखेंगे OCD। वन 180 डिग्री। DOC 70 डिग्री है। CDO की वैल्यू कितनी? 70 डिग्री प्लस DOC 55 डिग्री हमने अभी निकाला ऊपर। DOC 55 प्लस OCD हमें फाइंड आउट करना, तो एज इट इज रहने दें, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल OCD 180 प्लस 70 प्लस 55 125 प्लस 125 से ले जाएंगे तो क्या बन गया? माइनस 125 डिग्री। OCD 180 माइनस 125 कितना होगा? 55 डिग्री। लास्ट हमारे पास क्या निकालना है अब? OAB दिस वन एंगल OAB सेंटर में क्या है? A। दिस वन एंगल निकालना है। हमारे पास ट्रायंगल क्या दी है? सिमिलर दी हुई है। ट्रायंगल OCD सिमिलर टू ट्रायंगल OB है। हमें पता ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होंगे। मीन्स O एंगल O के CB के DA के इक्वल होगा। हमें क्या निकालना? OAB। A के इक्वल क्या? D। ODC इक्वल में होगा OAB के। देखो हमने OAB निकालना है। A के सिमिलर ट्रायंगल को A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनता है? D बाय CPCT। ODC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 70 डिग्री इक्वल टू OAB। हैंस प्रूव्ड। हमें 3 एंगल निकालने हैं तो तीनों एंगल फाइंड आउट हो गए।